इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो क्या आप सभी तैयार हैं हरित क्रांति के उस समय जाने के लिए जहां पर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है बदल रहा है? वैसे बदलने को तो आपका टर्म 1 और टर्म 2 का स्ट्रक्चर भी बदल गया है, सीरियसली कोई चैन नहीं, बार बार परेशान करते। चलो आ जाओ, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन, कैसे था, क्यों था, किस लिए था। पेन पेपर कॉपी लेके बैठ जाना, डेटा कुछ है इसके अंदर जो आपके टर्म 1 में पूछा जा सकता है, और बाकी नहीं भी लेके बैठोगे तो मैं कौन सा ही देखने आ रहा हूँ। ये थोड़ी ना वो लाइव क्लास है हमारी वाली जो मैं पकड़ लूंगा, तो यहाँ नहीं पकड़ सकते, तो खुद से ज्यादा सही रहो तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले हमारा रिमोट क्यों नहीं चल रहा भाई? चलिए, गुड नाइट, ओके दैट्स ग्रेट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म। अब सरकार ने जो है जमीन को लेकर सारे रिफॉर्म बना दिए, पिछली वीडियो में देख लिया होगा आपने, नहीं देखी तो यहाँ क्या कर रहा है जाके देखना है यार, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था जनरल रिफॉर्म, यानी कि सरकार ने जमीन से उठकर पानी वानी और एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर मार्केटिंग से रिलेटेड सारी जुगाड़ कर दी। अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, सरकार ने टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया। अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, तो उस पर लगाम नहीं है भाई साहब। भारत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी पे लगाम नहीं है। तो हमने जब टेक्नोलॉजी को बढ़ाना शुरू करा तो उसकी लगाम पकड़ना जरा भूल गए, लगाम पकड़ना जरा भूल गए। तो आ गया भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। अब हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन सिंपल है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा फेज जहां पर हमारे जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए। मतलब यार बढ़ते जा रहे, मतलब एक जमीन पे अगर 100 किलो अनाज उग रहा था तो वो 150 हो गया, 160 हो गया, 170 हो गया, 180 हो गया, 200 तक पहुंच गया। तो बोले ये क्या हो रहा है? तो इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि सडन एंड स्पेक्टेक्युलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एकदम से जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, अलग ही लेवल पे चली जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये क्यों हुआ? पहली बात आती क्यों हुआ यार, इसके होने की बहुत सारी वजह थी, वजह आपको नीचे दिख रही होंगी। हमने HYV सीड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। HYV क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। ऐसे बीज होते हैं जिसमें मतलब रगड़ के मतलब एक की जगह 4 उगेंगे इसके अंदर। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू कर दिया, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो फार्मर पहले 8 महीने काम करके 4 महीने मस्त चौड़ में जाके खाट पे पड़ जाता था, अब वो 12 महीने काम करता था, 8 महीने एक क्रॉप और 4 महीने दूसरी क्रॉप। वो साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन की मदद से ये पता करता था कि अब कौन सी क्रॉप उगाई जा सकती है। और साथ साथ में मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन का हमने स्टार्ट करा, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह लगा दिए और बहुत अच्छी अच्छी मशीनों का हमने इस्तेमाल करना शुरू करा। तो जैसा कि हम सभी को पता था कि आजादी के बाद भारत के अंदर करीब 72.7% पॉपुलेशन थी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कनेक्टेड थी, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ज्यादा कंपलसरी था, क्योंकि उन लोगों को रोटी तो मिल जाएगी पर पैसे का जुगाड़ कहीं से होगा। तो इसलिए हमने इन सब चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करा, और इन सब चीजों के इस्तेमाल करने से हमारे प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आया। पर भैया यहां पर हम पहले से ही डिस्क्लेमर क्लियर कर देते हैं कि हमारा जो इंक्रीमेंट आया वो सिर्फ 2 प्रकार की क्रॉपों के अंदर आया, एक था व्हीट, एक था राइस, एक था गेहूं, एक था चावल। सिर्फ 2 प्रकार की क्रॉप थी जिनके अंदर एकदम से इंक्रीमेंट आया, एक था चावल और दूसरा था गेहूं। सिर्फ ये 2 क्रॉप हैं जो कि एकदम से बड़ी, बाकी सारी की सारी क्रॉप जो है वो नॉर्मल ही रही, मतलब ज्यादा कुछ उसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। क्लियर हो गया? अब सरकार ने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया और बढ़ाने से बहुत ज्यादा फायदा पाया। क्या क्या अचीवमेंट थे इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के? जब हमने HYV सीड्स लगाए, जब हमने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, जब हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, तो व्हीट का यानी गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा और चावल का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब इससे क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहला फायदा था कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। मतलब प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोडक्शन ही तो बढ़ता है, तो मतलब प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो द बेसिक एंड द फंडामेंटल अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द स्पेक्टेक्युलर वर्ड। देखो मजा आता है मेरे को बोलने में, एक बार वापस से बोलेंगे मेरे साथ, सर सडन एंड स्पेक्टेक्युलर है क्या? बोलो, सडन एंड स्पेक्टेक्युलर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स ओनली, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो भारत के अंदर 1960 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 82 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था, जो कि बढ़ के अगर हम डेटा पढ़ें 1990 तक का, तो ये 30 सालों के अंदर 176 मिलियन टन हो गया। बोलोगे सर क्या ये 30 साल के अंदर डबल होना कोई बड़ी बात थोड़ी है? पर बालक ये तो सोच कि जमीन तो उतनी है और हम बोले कम होती जा रही है, जमीन नहीं बढ़ रही है। तो आप देख रहे हो उसी जमीन से
डबल प्रोडक्शन लेकर आना बहुत बड़ी बात है। दूसरा काम क्या हुआ भैया, प्रोडक्शन बना है, सामान बना है तो बिकेगा, सामान बना है तो बिकेगा, और जब बिकेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से हमारी नेशनल इनकम में एकदम से बम्प आया, हमारी नेशनल इनकम जो है वो अच्छे लेवल पे क्या हो गई, बूस्ट मार गई। तीसरा, अब समझो, समझना मेरी बात को, मतलब मान लो हम एक आदमी को पकड़ते हैं जिसका नाम है राजू। अब राजू से अलग ही प्रेम है, राजू नहीं आई एम स्ट्रेट बेटा, सॉरी डोंट गेट मी रॉन्ग, आ जाओ। तो राजू जो है वो भैया 100 किलो अनाज उगाता था, 100 केजी अनाज उगाता था, उसमें से वो 20 केजी खुद खाता था और 80 केजी जो है वो बाजार में बेच देता था। 20 केजी खुद खाता था, 80 केजी बाजार में बेचता था। अब मान लो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे राजू का प्रोडक्शन 100 से कितना हो गया, 200 किलो हो गया, 200 नहीं 200 किलो हो गया। अब 200 किलो होगा तो ध्यान से समझना, मुझे बताओ कितना खाएगा और कितना बाजार में बेचेगा, अरे बता रहे कितना खाएगा और कितना बेचेगा। जो समझदार बोले सर 40 खाएगा तो बेटा कहां से लाएगा, पर जाएगा कहां पर, फिर खाएगा तो साला अभी भी 20, खाना पेट थोड़ा डबल हो जाएगा, पेट तो उतना ही रहेगा ना बालक का, है ना, पेट उतना, प्रोडक्शन बढ़ा है, पेट थोड़ा बड़ा है, ठीक है जी। तो यहां पर डायरेक्टली 180 किलो जो है वो बाजार में बेच सकता था, ठीक है। ये जो बाजार में बेच रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। क्या बोलते हैं बालक, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब खुद के खाने के बाद जो सामान आप बाजार में बेच रहे हो उसको बोला जाता है मार्केटेबल सरप्लस। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से हमारे यहां पर मार्केटेबल सरप्लस एकदम से बंप मार गया, यानी कि बाजार में फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी बहुत बड़े लेवल पर होने लग गई, दुगने से प्रोडक्शन भले दुगने से ज्यादा बड़ा, उतना ही हम कह सकते हैं मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया, ठीक है जी, समझ रहे हो। अब देखो यहां पर जैसे हमारा प्रोडक्शन 80 से 172 हुआ, तो अब जो इंक्रीमेंटेड है ना, जो बढ़ा हुआ प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा बाजार में आ गया, क्योंकि खाने वालों को तो पेट पहले से भरा हुआ था। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, लोअर इनकम ग्रुप को फायदा मिला, यानी कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। पूछो कैसे, अरे पूछो ना, पूछोगे तो सवाल मिलेगा। दरवाजा खटखटाओ मेरे साथ, चलो एक्टिविटी करेंगे वापस से, एक बार सभी करेंगे मेरे साथ। क्या, दरवाजा खटखटाओ, खटखट, एक बार बोलो मेरे साथ, चलो सब खटखटाओ एक साथ, दरवाजा खटखटाओ, खटखट, एक और बार, नहीं सुनी किसी ने, एक और बार खटखटा साला, दरवाजा खटखटा, खटखट, एक और बार खटखटा, देख आखिरी बार सुनता है कि नहीं सुनता, देख खटखटा दिया, चलो एक और बार खटखट। तो बालक दरवाजा जब तक खटखटाएगा नहीं तब तक खुलेगा नहीं, जब तक सवाल पूछेगा नहीं तब तक जवाब मिलेगा नहीं। तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, बचपन में सवाल पूछते थे ना, अब क्या हो गया, अब साला फटने लग गए, काई पूछे सवाल, अरे होगा तो होगा, मान, अरे काय मान ले, काहे मान ले, इस चक्कर में आधे तो सिंगल बैठे पड़े अभी तक, अरे बुरा मना कर देगी साला, मना कर देगी, इज्जत खराब, इस चक्कर में आधे साला सिंगल बैठे, और जिनको होना चाहिए सिंगल वो डबल बैठे, क्यों, बोला वो पूछ ले, पूछने में क्या ही जा रहा तेरा भाई, चला जा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें कि सवाल पूछे, जब तक सवाल नहीं पूछोगे जवाब नहीं मिलेगा, हाँ या ना मिलेगा, पर मिलेगा तो सही ना एटलीस्ट। अब जो मिलेगा वो लेके घर चले जाना, पर मिलेगा तो सही ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लो इनकम ग्रुप को फायदा हुआ, कैसे हुआ, बाजार में बहुत ज्यादा फूड ग्रेन आ गए, बहुत ज्यादा खाना आ गया बाजार में। अब ज्यादा खाना पड़े पड़े सड़ेगा ही ना, पड़े पड़े सड़ेगा ही, अगर आप उसको बेचोगे नहीं तो सड़ेगा, तो इसलिए उसको बेचना जरूरी हो गया। तो हमारी सरकार ने क्या करा, उसको लो इनकम ग्रुप को सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। अरे भाई ठीक है, ले जाओ यार, सही है, तब तक खा पी के खुश रहो ना, तुमको नहीं बेचेंगे सस्तों में तो खराब हो जाएगा, तो जब तक सही है तुम लोग खा पी के बढ़िया, पेट तो भरेगा तुम लोगों का। तो इससे क्या हुआ, लो इनकम ग्रुप को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि बाजार के अंदर फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी बहुत बड़े सेगमेंट के अंदर बढ़ गई थी। क्लियर, आगे समझो। अब जब सब कुछ हो रहा था, इस समय हमारे फार्मर जो है ना उसका दिमाग चला, फार्मर बोला यार ये जुगाड़ तो बालक बहुत बढ़िया है, ये जुगाड़ जो है वो बहुत बढ़िया है। अब फार्मर जो है ना वो समझने लग गया कि अब फार्मिंग सिर्फ खाने का जुगाड़ नहीं है, अब फार्मिंग सिर्फ खाने का जुगाड़ नहीं है, फार्मिंग साला अब कमाने का भी जुगाड़ है। फार्मिंग सिर्फ खाने का जुगाड़ नहीं है बालक, फार्मिंग अब कमाने का भी जुगाड़ है। अब फार्मिंग की मदद से कमाया भी जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब प्रोडक्शन बढ़ गया, सस्ते दामों पे भी दे दिया,
फिर भी भारत एक ऐसा देश है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। लिख लेना इसको, भारत एक ऐसा देश है जिसके पास खाने का कोई कमी को नहीं। मतलब हमारा भारत सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। तो अब इतना सारा फूड ग्रेन आ गया तो हमारी सरकार के पास पड़ा रहने गया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब गोदामों में सामान। अब सरकार के गोदाम जो है चकाचक भरे हुए गेहूं से और चावल से, कोई कमी नहीं थी इसके अंदर। समझ में आ गया? अच्छा, यहां से एक सवाल निकलता, बताना क्या भारत को एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है? चलो बोलो, क्या भारत को एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता? अबे करेगा क्या? हाँ बोले सर है। अबे क्या अचार डालेगा? पहले से सारा पाना पड़े पड़े सड़ रहा है और कितना लोगे, तो भारत को किसी प्रकार की ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन के फॉर्मेट में फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेसिफिकली फॉर व्हीट एंड राइस हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। अब भैया देखो, हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दुई, एक हेड और एक टेल, है ना। हर डेबिट के लिए अकाउंट्स में मिलता है एक क्रेडिट। तो हर चीज जिसका होता है फायदा, उसका साथ साथ में होता है एक नुकसान। उस नुकसान का नाम है फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन फायदेमंद तो था, पर उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की थी वो थी लिमिटेड क्रॉप। जैसा कि हमने बोला कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ 2 ही क्रॉपों के लिए आया था, व्हीट और राइस। और व्हीट और राइस जो है सिर्फ मतलब रोटी बना लोगे, सब्जी नहीं करोगे तो जुगाड़ कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो लिमिटेड क्रॉप के लिए था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे यहाँ आने लग गई थी। बल्कि अगर हम बोलें दाल चावल, मतलब दाल का, जूट का, कॉटन, इन सब का प्रोडक्शन वैसा ही था। इन सब के प्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला था। सेकेंड पॉइंट था अनइवन बेनिफिट। ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन तो बढ़ा पर बीज का फार्मर दब गया। क्यों? ग्रीन रिवॉल्यूशन करने के लिए HYV सीड की जरूरत पड़ती, ट्रैक्टरों की जरूरत करती, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन सब की जरूरत पड़ती है। अब इन सबकी जो जुगाड़ है वो हर कॉमन आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि महंगे मिलते हैं। इसलिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेनिफिट हैं वो बड़े बड़े फार्मर्स तक ही रिस्ट्रिक्ट रह गए, छोटे फार्मर के पास ये लोग नहीं पहुंच पाए। तीसरी प्रॉब्लम, अब भैया आपने कभी चावल की खेती होती देखी क्या? तुम देखी क्या? ओ चौधरी, चावल की खेती देखी तुमने? कैसे होती है? जो कैसे होती है? हाँ, कैसे? पेड़ लगाते हैं। तो भैया चावल जो है वो एक ऐसा दाना है जो कि पानी से बनता है। पानी से बनने का मतलब क्या है? चावल की खेती तब होती है जब उसकी फसल को पूरा पानी से लबालब करके रखाया जाए। जब तक वो पानी के अंदर डूबेगा नहीं तब तक चावल बनेगा नहीं। अब यहां पर क्योंकि व्हीट और राइस इन दोनों का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा, इस वजह से पानी की खपत बढ़ी। अब पानी की खपत बढ़ी तो जमीन के अंदर जो मौजूद पानी था उसको सींचा गया, उसको लिया गया। ठीक है, अब वही तो लेगा पानी। अब वो लेने की वजह से हमारे यहां पर जमीन क्या हो गई? सूखी होना शुरू हो गई, सॉइल डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। हमारी जमीन अपनी गुणवत्ता को छोड़ना शुरू कर दिया। पेस्टिसाइड्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन सबका इस्तेमाल हुआ तो हमारी जमीन और सड़ गई। पहले तो पानी के चक्कर में और ग्राउंड वाटर लेवल चला गया नीचे, और दूसरी चीज हमारे यहाँ पर सॉइल डिग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो और आ गया। यानी कि हमारे इतना जितना ज्यादा रगड़ोगे तो भाई क्या होगा? ज्यादा रगड़ो सारा खराब ही होगा। और क्या होगा? अगला काम अनइवन स्प्रेड। भैया जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये वहीं चला जहां पर पानी था, क्योंकि चावल की खेती तो वहीं होती है जहां पर पानी होगा। ठीक है, तो इसलिए हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये कुछ 2-4 जगह ही थी जहां पर भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा गया। अब आप सोचो, प्रोडक्शन पूरे भारत का डबल हो गया, जबकि 4-6 स्टेटों में ही आया है। अगर ये सारे स्टेटों के अंदर आया था तो भाई फोड़ देते भारत वाले। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो कुछ ही एरियाज के अंदर आया, क्योंकि इसमें जो क्रॉप्स थी वो क्रॉप्स हर जगह नहीं उग सकती थी। तो भैया सीधी सी बात है, ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छा भी था बुरा भी था। हाँ, उस समय हो सकता है अच्छा हो, पर आज के समय में तुम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? एक तो खेत खत्म होते जा रहे, थोड़े दिनों में साले वो लोहा और जंजीरें खाएंगे ये लोग। जो खेत पर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं ना, यही आदमी है बिल्डिंगें बनाने जा रहे हैं, वही बिल्डिंगों के चक्कर में सारे खेतों की ऐस तैस कर दी। ठीक है, तो खेत बचाओ,
जीवन बचाओ। ठीक है बालकों, तो हमारी वीडियो हो गई है आज समाप्त। इस वीडियो को अंत करने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देनी है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सुन लो। जानकारी ये है बालकों कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स बैच। एक ऐसा बैच जो कि भारत के हर एक बच्चे का सपना पूरा करेगा। आपने अपने दिमाग में जो प्रतिशत सोच के रखी है वो प्रतिशत आप लोगों को मिलेगी अगर आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो तैयार हो जाओ मेरे साथ मेहनत करने के लिए। ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स बैच 10,000 बच्चों के साथ मिलकर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या आप उन 10,000 में से एक हो सकते हैं? अरे जरूर हो सकते हैं भाई, जल्दी देख रहे हो वीडियो, एंड तक आए हो तो 10,000 में से एक हो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको स्टार्टिंग में बोलेंगे तब तो सब्सक्रिप्शन ले ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अब तक देख रहे हैं तो बालकों सोचना समझना सब कुछ कर लो और उसके बाद अनअकैडमी प्लस पे जाना एंड 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना यूजिंग कोड गौरव जे, क्योंकि गौरव जे का कोड लगाने के बाद जैसे ही आप अंदर कदम रखोगे वैसे ही आपको एक दिखेगा ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स बैच फॉर टर्म 1 एंड फॉर टर्म 2 बोर्ड। टर्म 2 के लिए तो पूरा कोर्स चलाएंगे, 9 महीने कैसे देना, टर्म 1 टर्म 2 पकड़ते तो पूरा पकड़ते, थोड़ा सा नहीं पकड़ते बालक। ठीक है, अच्छा जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और सुन लो। 2 बोली थी ना, एक ही हुई है, अभी जा रहे हो, रुको। आप सभी को पता है कि टैलेंटेड तो हम बचपन से हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोगों ने शुरू करा है हमारा नया चैनल विद द नेम ऑफ, नाम क्या है भाई, अनरियल कैलिबर। भाई नाम बड़ा भारी है पर आदमी अंदर यही मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज द व्लॉगिंग एंड द ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग चैनल फॉर योर कॉमर्स किंग। सो आपसे मिलता है अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। घर जाओ, चद्दर तानो, ओढ़ो और चौड़ में फुल पे चलाओ पंखा, और कूलर तो कूलर और एसी हो तो एसी चलाओ और मोटी चद्दर ओढ़ के सो जाओ। क्या मस्त नींद आती है। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।